हेलो दोस्तों, आज हम ऊना डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। ऊना डिस्ट्रिक्ट से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 7 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है। मैंने हर डिस्ट्रिक्ट को डिटेल से तथा कम समय में पढ़ाने का प्रयास किया है। हिमाचल में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इन जिलों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें HPGK, इंडियन जीके की वेटेज बराबर रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप HPGK की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़कर मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम जिला ऊना को, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऊना जिला की सीमाओं को देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऊना की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है। अब देखो, इसके उत्तर में कांगड़ा है, पूर्व में हमीरपुर पड़ता है, दक्षिण में बिलासपुर पड़ता है और पश्चिम में पंजाब पड़ता है। ठीक है, ये तो इसकी सीमाएं लगती है डिस्ट्रिक्ट ऊना की। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जिला ऊना का गठन कब किया गया था। इसका गठन किया था जिले के रूप में गठन 1972 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है जिला ऊना में। जनसंख्या घनत्व यहाँ का 338 है और साक्षरता दर 86.53% है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 1540 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या है 5,21,173। लिंग अनुपात 976 है, शिशु लिंग अनुपात 875 है। ये ऊना जिला का क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जिसको जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि गठन कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ पर है, जनसंख्या घनत्व कितना है, साक्षरता दर, कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात। ठीक है, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ऊना पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है। अब देखो, हिमाचल जो हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाओं में के अंचल में बसा है कौन? ऊना जिला। कहाँ पर बसा है ये? जो हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाएं है। ठीक है, उसके अंचल का मतलब होता है कि उसके गोद में बसा है ऊना जिला। ठीक है, ऊना को पश्चिम में जसवान धून की पहाड़ियाँ है वो पंजाब से अलग करती है और ऊना शहर दून के मध्य में स्थित है। ठीक है, जो ऊना को पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ पंजाब से अलग करती है? ये है जसवान दून की पहाड़ियाँ। ठीक है, और कहाँ पे है? ऊना शहर दून के मध्य भाग में स्थित है। अब देखो, जो जसवान धार है इसको चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जाना जाता है, जसवान धार को। ठीक है, इस धार को दोनों नामों से जाना जाता है, जसवान धार भी और चिंतपूर्णी धार भी, ये इसके दोनों नाम हैं। हमीरपुर में इस धार को 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है, जसवान धार को। ठीक है, और ऊना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है भरवेन। किस धार में है? वो भी जसवान धार में स्थित है। ऊना और कांगड़ा जिले के बीच सीमा बनाती है कौन? जो ये जसवान धार है। ठीक है, अब देखो, जसवान धार का क्या क्या पढ़ा हमने। इसको दूसरा नाम इसका चिंतपूर्णी है और दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, हमीरपुर में इस धार को क्या कहते हैं? 16 सिंगी धार। और जो ऊना की सबसे बड़ी चोटी है भरवेन, वो भी जसवान धार में स्थित है। जो जसवान धार है वो ऊना और कांगड़ा जिले के बीच सीमा तय करती है। ठीक है, अब देखो ऊना की नदियाँ कौन कौन सी है। स्वान नदी हो गई, जो स्वान नदी है ये ऊना की प्रमुख नदी है। ठीक है, और ब्यास और सतलुज नदी के बीच ऊना जिला बसा हुआ है। जो ब्यास और सतलुज, इन दोनों के बीच में कौन बसा है? ये बसा है ऊना जिला। ठीक है, स्वान नदी ऊना जिला को 2 भागों में बांटती है ये। ठीक है, स्वान नदी जसवान घाटी से बहती हुई आनंदपुर के पास ही जो है सतलुज में मिलती है। जो स्वान नदी है ये कहाँ से निकलती है? जसवान घाटी से। और कहाँ? आनंदपुर के पास जो ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम ऊना के प्रसिद्ध मेले व मंदिर। अब देखो, मंदिर कौन कौन से हैं? चिंतपूर्णी मंदिर, बाबा बड़बाग सिंह मंदिर हो गया, और बाबा नांगा, बाबा रुद्रनाग, जोगी पांगा, ये सारे कहाँ के मंदिर है? डिस्ट्रिक्ट ऊना के। अब देखो, मेले कौन कौन से लगते हैं। चिंतपूर्णी मेला हो गया, यहाँ का फेमस मेला है। पीर निगाह मेला बसोली में लगता है। बाबा बड़बाग सिंह मेला
मेड़ी में लगता है, और पिपलू मेला मई और जून के महीने में लगता है। पंचगोत्रा मेला भभूर शाही में लगता है। ये डिस्ट्रिक्ट ऊना के कुछ मेले पढ़े हमने, कुछ मंदिर पढ़े। ठीक है, अब देखते हैं हम कि गुरुद्वारे कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में कितने गुरुद्वारे। ये है 2 ही गुरुद्वारे बने हैं यहाँ पे। एक है गुरुद्वारा बेदी साहिब जो कि ऊना में बना है। गुरुद्वारा श्री पलाहा साहिब बाथू में बना है ये। ठीक है, ऊना जिले का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से देखे तो 10वें स्थान पर है। जनसंख्या के हिसाब से 6ठे स्थान पर है डिस्ट्रिक्ट ऊना। अब देखते हैं कि ऊना के मतेपुर, टहलीवाल और गंगरोट, ये जो है 3 औद्योगिक स्थान है ये। ठीक है, और 1966 से पहले ऊना पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील था। और विकास की दृष्टि से ये क्षेत्र कैसा है, पिछड़ा हुआ है। ठीक है, 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश जिले का गठन किया गया। कब किया गया था ये? 1 सितंबर 1972 ईस्वी को। ये तो हमने इसकी जियोग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर, ये इसमें तीनों मैंने कवर किया है। अब पढ़ते हैं हम डिस्ट्रिक्ट ऊना की हिस्ट्री। जो जिला ऊना है वो जसवान रियासत और कुटलेर रियासत के अंतर्गत आता है। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट ऊना। कौन किसके अंतर्गत? जो ये 2 रियासतें हैं, एक जसवान रियासत है और दूसरी कुटलेर रियासत है। जो जसवान रियासत और कुटलेर रियासत पहले ये किसका हिस्सा थी? ये थी कांगड़ा का। ठीक है, कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी ये दोनों रियासतें। ठीक है, ये दोनों रियासतें पहले कांगड़ा की प्रशाखा थी। अब पढ़ते हम जसवान रियासत को। यह रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत थी। कौन सी? जसवान रियासत। जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने। कब की थी? 1170 ईस्वी में। ठीक है, ऊना जिले का अधिकतर भाग इसी जसवान रियासत के अंतर्गत आता है। जो इसकी राजधानी है, कहाँ बनाई थी पूर्वचंद ने? जो ये पूर्वचंद राजा था, ये बनाई थी इसने राजपुरा में। कहाँ पे? अम्ब के पास। ठीक है, इस रियासत के उत्तर में सीबा और दतारपुर और पूर्व में कांगड़ा, कुटलेर और कहलूर राज्य स्थित है। कौन कौन से है? पूर्व में पड़ता है सीबा और दतापुर, और पूर्व में कांगड़ा, कुटलेर और कहलूर पड़ते हैं, और इसके उत्तर में सीबा और दतारपुर राज्य स्थित है। ठीक है, इस रियासत की कौन सी? जो जसवान रियासत है। जसवान रियासत, अब देखते हैं हम कि जो जसवान रियासत है ये जो इन ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकतर भाग है इसी रियासत के अंतर्गत आता है। और जसवान रियासत की स्थापना किसने की थी? ये की थी कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने। ठीक है, 1170 ईस्वी में। इस रियासत का पूर्वचंद से लेकर उमेद सिंह तक 27 राजाओं ने शासन किया है जसवान रियासत पर। ठीक है, कितने राजाओं ने शासन किया है यहाँ पर? 27 राजाओं ने। पूर्वचंद से लेकर किसका, कौन से राजा तक? उमेद सिंह तक। ठीक है, अकबर के समय जो कुटलेर रियासत है ये मुगलों के अधीन आ गई थी। ठीक है, और यहाँ का राजा था गोविंद चंद उस समय। गोविंद चंद के पोते अनिरुद्ध चंद ने मुगलों के विरुद्ध 2 बार विद्रोह भी किया था। संसार चंद के समय जसवान रियासत उसके अधीन आ गई थी। संसार चंद कौन था? ये था कांगड़ा का राजा, जो कि हमने कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ा है। उमेद चंद ने संसार चंद के विरुद्ध गोरखों का साथ दिया था। किसने दिया था? ये उमेद चंद ने। अब देखो 1848 ईस्वी में उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसका साथ दिया? सिखों का साथ। ठीक है, 1815 में यह रियासत सिखों के अंडर आ गई थी। कौन सी रियासत? जो जसवान रियासत है। जसवान रियासत के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो जो उमेद सिंह और उसके बेटे जय सिंह को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा भेज दिया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। किसको भेजा था? ये उमेद सिंह और उसके बेटे जय सिंह को। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था? 1848 ईस्वी में उमेद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों का साथ दिया था। और 1815 में क्या हुआ था? जो ये जसवान रियासत थी ये सिखों के अधीन आ गई थी। अब पढ़ते हैं हम कुटलेर रियासत। ये रियासत भी कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी हुई थी। ये दोनों रियासतें जो कि मैंने पीछे पढ़ाया था अभी आपको, ये दोनों रियासतें कांगड़ा जिले से टूटकर बनी हुई थी, जसवान भी और कुटलेर रियासत भी। कुटलेर रियासत कांगड़ा की सबसे छोटी रियासत है। ये कौन सी है?
कुटलहर रियासत। कुटलहर रियासत को पूरब में चौकी कुटलहर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूरब में इसको कोटी कुटलहर के नाम से। इस रियासत की स्थापना 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। ठीक है, कब की थी ये? 10वीं या 11वीं, कहीं पे 10वीं दी हुई है, कहीं पे 11वीं शताब्दी दे रखी है। किसने की थी ये? जसपाल नामक ब्राह्मण ने की थी। किसकी? कुटलहर रियासत की स्थापना। इसने अपनी राजधानी कोट कुटलहर को बनाया था। जसपाल के पुत्र और पोते ने भज्जी कोटी रियासतों की स्थापना की थी। जो जसपाल का बेटा था और इसका पोता था, इन्होंने भज्जी कोटी रियासतों की स्थापना की थी। जो ये भज्जी और कोटी रियासतें हैं, ठीक है। इस रियासत पर 40 राजाओं ने शासन किया। कुटलहर रियासत, अब देखो, जो जसवान रियासत थी इस पर 27 राजाओं ने शासन किया था, और जो ये कुटलहर रियासत है इस पर 40 राजाओं ने शासन किया है। जो 1758 ईस्वी में अहमद शाह दुर्रानी ने कांगड़ा के राजा गमनचंद को पहाड़ी क्षेत्र का सूबेदार बनाया था। कब बनाया था? 1758 ईस्वी में। किसने बनाया था? किसने बनाया था ये? अहमद शाह दुर्रानी ने। किसको बनाया था? कांगड़ा के राजा गमनचंद को, ठीक है। इस कुटलहर के चक्की क्षेत्र पर कब्जा किया था। किसने किया था ये? घमंडचंद ने। 1786 ईस्वी में जब संसार चंद कांगड़ा का राजा बना तो उसने पूरे कुटलहर पर अधिकार कर लिया तथा बाद में गोरखों ने इसे आज़ाद करवाया। ठीक है, जो ये कुटलहर रियासत थी। कुटलहर वापिस वहाँ के राजा को मिल गई थी। क्यों मिली थी? क्योंकि गोरखों ने जो है उनसे युद्ध में जीतकर वापिस कुटलहर के राजा को दे दिया था। ठीक है, किससे छुड़ाया था ये? संसार के राजा कांगड़ा का राजा संसार चंद से। किसने छुड़ाया था ये? गोरखों ने। और कुटलहर वापस वहाँ के राजा को मिल गई थी। और 1809 ईस्वी में यह रियासत सिखों के अधीन आ गई थी। दोबारा से 1809 ईस्वी में फिर से जो है सिखों के अधीन आ गई थी। ठीक है, जो ये थी जसवान रियासत थी, ये आई थी 1815 ईस्वी में। ये रियासत सिखों के अधीन, और ये आई थी 1809 ईस्वी में। अब देखो, कुटलहर वापस 1809 ईस्वी में यह रियासत सिखों के अधीन आ गई। और 1825 ईस्वी में इस रियासत के राजा नारायण पाल ने रणजीत सिंह से कोटवालवाह किले के लिए युद्ध किया। किसके लिए किया? इस नारायण पाल ने रणजीत सिंह के साथ युद्ध, वो क्या था? कोटवालवा किले के लिए। कौन सा किला है ये? कोटवालवा। ठीक है, इस किले के लिए युद्ध किया था। किसके बीच हुआ था ये? राजा नारायण पाल और रणजीत सिंह। ठीक है, कुटलहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? ये था ब्रजमोहन पाल। और हिमाचल के गठन के समय यहाँ का राजा कौन था? ये था महेंद्रपाल बहादुर। कहाँ का? उन्ना डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, कुटलहर रियासत का विलय कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। और यह पंजाब प्रांत के कांगड़ा जिले का अंग बने। और उन्ना जिले की स्थापना, अब देखते हैं कि हम उन्ना जिला की स्थापना कब की गई। जो वर्तमान जिला है उन्ना, 1966 से पूर्व ये पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील थी, जिला उन्ना। 1966 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक उन्ना कांगड़ा जिले का भाग रही। कब से कब तक रही? 66 से 1972 तक ये कांगड़ा जिला का पार्ट रही। और 1972 ईस्वी में उन्ना जिले का इसको दर्जा प्रदान किया गया। और उन्ना शहर की नींव किसने रखी थी? ये रखी थी बाबा कालाधारी ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने उन्ना डिस्ट्रिक्ट की जियोग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर और उसकी हिस्ट्री को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ। धन्यवाद।